बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुंभ राशि यानी बुर्ज दल, एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, जुलाई के आखिरी निस्फ यानी 15 ता 31 जुलाई कवाकिब आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए हैं, आपका इजमाली होरोस्कोप आपके लिए क्या बयान कर रहा है, ये नहायत इख्तिसार के साथ आपको बता रहा हूँ। आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या है और न्यू एज स्पिरिचुअल एडवाइस क्या है और मुबारक तारीखें कौन सी हैं, ये सब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस माह जुलाई के आखिरी निस्फ में आपके लिए जो सबसे मुबारक दिन है मामलात मोहब्बत में और रिज्क में कशाइश के लिए, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, माली फ़वाइद हासिल करने के लिए जो सबसे बेस्ट डे है आपके लिए वो 24 जुलाई है। और 22 जुलाई भी आपके लिए काफ़ी बेहतर दिन साबित होगा। तो 22 जुलाई और 24 जुलाई ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ऑफ डे जिस दिन आपने कोई हड़बोंग नहीं मचानी, कोई गड़बड़ नहीं करनी, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, कोई रिस्क नहीं लेना और किसी किस्म के नए काम का आगाज़ नहीं करना, वो दिन 21 जुलाई है। उसकी वजह यह है कि फुल मून इन कैप्रिकॉन 21 जुलाई को आपके जायचा के 12वें दुश्मन घर में होने जा रहा है। तो आपने इस पूरे महीना में, ख़ास तौर पे आखिरी अय्याम में 21 जुलाई के बाद अपने अखराजात पे कंट्रोल करना है। आपको चाहिए कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड बना के रख लें, क्योंकि इससे आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। इसराफ से, फजूल खर्ची से आपने इज्तनाब करना है। आप पे भारी जिम्मेदारियां और बोझ पड़ने वाला है। और एक बात लगे बंदों आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, अगर आपका सन साइन एक्वेरियस है, आपका ताले शमसी अंग्रेज़ी तारीख के एतबार से बुर्ज दल्व है, तो आप कतई तौर पे ज़ोहल के ढैया या किसी किस्म की साड़ सत्ती का शिकार नहीं है। अगर आपके हालात ख़राब हैं तो इसकी कोई और वजह हो सकती है। आप साड़ सत्ती का शिकार तब होंगे जब आपका इंडियन कुंडली के एतबार से मून साइन यानी राशि, चंद्रमा राशि कुंभ होगा, तब आप साड़ सत्ती का शिकार होंगे। आमतौर पे हमारे यहाँ बुर्ज जद्दी और बुर्ज दल वालों को यही भाषण दे दिया गया है कि आप साड़ सत्ती का शिकार हैं। और फिर साड़ सत्ती का शिकार होने की बिना पे आप लोग सैटर्न की रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपका अपना लॉर्ड, अपना हाकिम है। बिला वजह उसकी रेमेडी करने से आपका हाकिम कौकब वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और इससे आपके नुकसानात में और इजाफा हो जाता है। परेशानियाँ ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ पूरे पाको हिंद में यही मसला है कि लोग साड़ सत्ती के बारे में हकीकी तौर पे आगाह ही नहीं है। साड़ सत्ती के हवाला से मेरे तफसीली वीडियो मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है, उन्हें आप मुलाहिज़ा फरमा के हकीकत अमर से आगाह हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल ज़ाती जायचा बनवाएंगे तो इसमें आपको आपकी सारी मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी देरीना मुसीबत में पड़े हुए हैं और उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे, तब आप अपने ज़ाती जायचा की रोशनी में मशावरत हासिल करके, रेमेडीज़ मालूम करके उनका हल कर सकते हैं। एक्वेरियस न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट की एडवाइस आपके लिए इस मंथ में ये है। पहला काम कि आप किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे तशरीफ़ ले जाएं, जहाँ पे हरियाली है, सब्ज़ा है, ग्रीनरी है। और चाहे वो फसलें हैं, चाहे वो घास है, कम से कम किसी पार्क में आप जा सकते हैं और वहाँ घास पे नंगे पाँव चलें, खुली आबो फ़िज़ा में कुछ देर साँस लें और अगर मुमकिन हो सके तो घास पे कम से कम 20 मिनट बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठ के अर्थ एनर्जी लें, ज़मीन की ताकत को, तवानाई को अपने जिस्म में हासिल करें, समोएं। वैसे भी हम सैयदना अबू तुराब अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मानने वाले हैं और उनसे मोहब्बत और विला रखते हैं और मुहर्रमुल हराम का महीना है। ज़मीन पे बैठना, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सुनना, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना और ज़मीन पे बैठ के करना, इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। तो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस जो न्यू एज में है वो यही है इस मंथ जुलाई के आखिरी निस्फ में कि आपको अर्थ एनर्जी लेनी चाहिए और खुली आबो फ़िज़ा में आपको सांस लेना चाहिए।
दूसरी आपके लिए एडवाइस ये है, स्पिरिचुअल एक्शन ये है कि छोटे छोटे बच्चे जिनका आपसे कल्बी लगाव है, चाहे वो आपके अपने बच्चे हैं, चाहे वो आपके भांजे हैं, भतीजे हैं, छोटे मासूम बच्चे, उनसे अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर लें, उनसे कुछ चीज़ें ले लें, कुछ चीज़ें उनको दे दें। इससे आपकी रूहानियत में बेपनाह इज़ाफ़ा होगा, कुदरत आप पे मेहरबान होगी और आपकी खुशकिस्मती को चार चाँद लग जाएँगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जुलाई का आखिरी निस्फ़ 15 से 31 जुलाई तक आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है। जुलाई का महीना आपके लिए इस तरह से आप लगा लें कि एक बहुत बड़ा बैग आपको दिया गया है, जिसमें ब्लेड भी है, जिसमें पेंसिल भी है, जिसमें शीशा भी है, जिसमें मोबाइल भी है और खुदा मालूम उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। ऊट-पटांग चीज़ें भी निकल रही हैं, अजीबो-गरीब चीज़ें भी आप निकाल रहे हैं, आप बैग में हाथ डाल रहे हैं, आपको सरप्राइज़ भी मिल रहे हैं और सदमे भी पहुँच रहे हैं। ये महीना आपके लिए ना एक पिंडोरा बॉक्स की तरह है, मिला-जुला है। वो माहाना ज़ायचा तो मैं पेश नहीं कर सका, लेकिन आखिरी 15 अय्याम में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप बड़े साबित कदम रहे हैं। आपने हालात का बड़ा खंदा पेशानी से मुकाबला किया है। फ़तह आपके साथ वादा करती है कि वो आपको मिलेगी अगर आपने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। आपके मामलात इंशाअल्लाह अपने वक़्त पे जाके मुकम्मल हो जाएँगे, पाया तकमील तक पहुँचेंगे जिस काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। जिस शोबा में आप मौजूद हैं, इसमें आप थोड़ा एतदाल पैदा करें, थोड़ा तवाज़ुन पैदा करें, इसमें आपको मदद मिलेगी। रूहानी ख़यालात से, रूहानी मशावरत से, रूहानी रहनुमाई से आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा ये कि ये महीना आपको मुस्बत रुझानात की जानिब माइल कर रहा है। आपके अंदर मुस्बतियत बढ़ रही है, पॉज़िटिव थिंकिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है और यही आपको आगे बढ़ने में मदद फ़राहम करेगी। तो अपने मिज़ाज को मुस्तहकम रखें और डटे रहें। जहाँ तक आपके मामलात मोहब्बत का ताल्लुक है, तो इस महीने मार्स और वीनस के जो स्पेक्ट्स हैं और आपके कवाकिब और ज़ायचा के 5वें घर के साथ जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए मज़बूत रिश्तों में मोहब्बत और उल्फत और क़ुर्बत को ज़ाहिर कर रहे हैं। ताहम फिर भी कुछ एहतियात की ज़रूरत है, चूँकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है और ये आपके लिए तनाज़ात का सबब बन सकता है। आपके लिए इख्तिलाफ़ात का पेश-ख़ैमा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने अपने रिश्तों की, अपने महबूब की और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात की, जहाँ भी आपका मोहब्बत का ताल्लुक है, उसकी देखभाल करनी है और आपसे मुतालबा किया जाएगा कि आप कुछ न कुछ तवज्जो भी दें और वक़्त भी दें। तो ये सब कुछ आपके इख्तियार में है। आपको तवज्जो भी देनी है और वक़्त भी देना है। जहाँ तक आपके मामलात सेहत और तंदुरुस्ती का ताल्लुक है, तो इस हवाला से जुलाई आपके सामने एक भूचाल लेके आया है। आप बहुत से मामलात में उलझे रहे और आपने अपनी सेहत की जानिब तवज्जो नहीं दी, तो फिर नॉर्थ नोड, साउथ नोड और सैटर्न की पोज़ीशन और मर्करी का कॉम्बिनेशन ये आपके लिए सेहत के ख़दशात को जन्म देता हुआ नज़र आ रहा है। सर में दर्द होना, जिस्म में कमज़ोरी महसूस करना, जिस्मानी दर्दें महसूस करना, बसारत का कमज़ोर हो जाना, बीनाई का कमज़ोर हो जाना, ये मुमकिना असरात आपके ज़ायचा में नज़र आ रहे हैं। तो अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख़याल रखें और क़ुव्वत बख्श, नफ़ा बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल करें और हल्की-फुल्की वर्जिश भी ज़रूर करें। और मुरग़्ग़न अशिया से थोड़ा परहेज़ करें, अपने म्यादा का ख़ास तौर पे ख़याल रखें। जहाँ तक आपके रुपए, पैसे, बिज़नेस और मालियात का ताल्लुक है, तो मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया कि 21 जुलाई को फुल मून आपके ज़ायचा के 12वें घर में हो रहा है। ये अच्छे असरात मुरत्तब नहीं कर रहा, लेकिन जुपिटर आपको इस महीने कमाने पे उकसाएगा, इनकम बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। साज़गार हालात और साज़गार माहौल आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए वीनस सूटेबल पोजीशन में होते हुए इस बात का इशारा दे रहा है कि आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें और स्टॉक मार्केट में और इंडेक्स में आप हिस्सा लें, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें भी आपको मुफ़ीद फ़वायद हासिल होंगे, लेकिन किसी समझदार और तजर्बाकार का मुशाहिदा और उसकी मुशावरत आपके लिए ज़्यादा मुफ़ीद साबित होगी। जहाँ तक आपकी किस्मत और किस्मत से बंधे हुए मामलात और कैरियर का ताल्लुक है, तो आपके कैरियर की रफ्तार अब कुछ तेज़ होने वाली है।
चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील होते हुए देखेंगे। आप ज़ोर लगा रहे हैं, आप तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। आप अगर तनख्वाहदार हैं, मुलाज़मत करते हैं, तो आपकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा हो जाएगा, लेकिन अखराजात और मसारिफ़ भी साथ-साथ बढ़ रहे हैं, जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको आपके बॉस से, आपके सीनियर अफ़सरान से शाबाश मिलेगी अगर आपने लगन के साथ, अनथक मेहनत के साथ काम किया, तो आपको आपके अफ़सरान बाला का ताउन भी मिलेगा, उनकी जानिब से आपको शाबाश भी मिलेगी, पज़ीराई भी मिलेगी, उनके साथ आपके ताल्लुकात भी फ़रोग़ पाएँगे, मुस्बत ताल्लुकात से आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है। बस आपने होशियार रहना है, मुस्तैद रहना है और किसी भी गलती और कोताही से आपने इज्तनाब करना है। इस महीने जुलाई के आखिरी अय्याम में जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है आपके लिए वो ये है कि हफ्ता के दिन आपको इबादत इलाही का ख़ास तौर पे एहतमाम करना चाहिए और हफ्ता के दिन हस्ब तौफ़ीक गरीब, मुआशरे के पसमानदा और पस्त अफराद की मदद करनी चाहिए। किसी सूरत में आप उनकी मदद कर सकते हैं, किसी ज़ईफ़ुल उमर को दवा और दारू लेके दे सकते हैं, उसका इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। आप किसी गरीब आदमी की माली तौर पे मदद कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो ये आपका मुख्तसर और जामे होरोस्कोप का पैगाम था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाअल्लाह अगस्त में तफसीली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं की दरख्वास्त के साथ आपके लिए बेपनाह दुआएँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।